हेलो दोस्तों, आज आपको पता है हमारे लिए कितना खास दिन है और आज ही के दिन हमें अंग्रेज़ों को मार भगाया था। तो चलिए दोस्तों, ये वादा करते हैं कि हम अपने देश के लिए कुछ भी करेंगे। दोस्तों, दुश्मन कितना भी बड़ा हो, कितना भी देखने में पावरफुल हो, लेकिन दुश्मन को हम मार भगाएंगे। जय हिंद। चलिए, थैंक यू कुशाग्र। लगता है आप ओके थैंक यू। आप जाओ। देखो, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज आप। और आपने सोचा होगा कि मैं इतनी रात इतनी लेट क्यों। मैंने सोचा कि दिन भर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने दें आपको, उसके बाद शाम में जो ज़िंदगी की चुनौतियां हैं उस पर भी बात करेंगे। हम लोग ये बात करेंगे कि क्या जिस उद्देश्य के लिए देश को आज़ादी मिली थी, क्या हमने वो पूरा कर लिया। दिन में आज बहुत जगह पे भाषण सुने, सारे लोगों ने अचीवमेंटें गिनवाई कि आज़ादी के बाद 75 सालों में हमारा देश यहाँ खड़ा है। हमने चांद मंगल तक की यात्रा पूरी कर ली, हमारा देश परमाणु संपन्न हो गया। लेकिन क्या ये भी सच है कि उद्देश्य यही था? क्या इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था? हमने प्रधानमंत्री जी को सुना। प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाई। बहुत अच्छा लगता है श्री नरेंद्र मोदी जी को सुनना, जब वो अचीवमेंट के साथ साथ फ्यूचर में युवाओं को संदेश देते हैं कि संभावनाओं से भरा आकाश हमारे सामने खुला है। लेकिन इसी संदर्भ में आज अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता भी मैंने पढ़ी और मुझे लगता है कि आप सारे लोगों को अटल जी की ये कविता सुननी चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि आज़ादी का असली उद्देश्य क्या है। मैं आपके लिए ये कविता मेरे फ़ोन पे है, मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे चूँकि ये कविता पूरी याद नहीं है तो मैं यहाँ से देख के पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर इसको एक बार सुनिए और पूरा सुनिए और एक बार गहराई में उतर के सोचिए कि उद्देश्य क्या था, हम कहाँ तक पहुँचे, हमने कितना पूरा किया और कितना पूरा किया जाना बाकी है। कविता का शीर्षक आज़ादी अभी अधूरी है। और क्यों अधूरी है, आगे के 15 लाइन में आप समझ पाएंगे कि हमारी आज़ादी अभी क्यों अधूरी है। 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्या है, कौन से सपने पूरे होने बाकी हैं। अटल जी ने लिखा, जिनकी लाशों पर पग धरकर आज़ादी भारत में आई, वे अब तक है खाना बदोश गम की काली बदली छाई। हम भूल गए उन सारे लोगों को, हमने भुला दिया चंद्रशेखर को, हमने भुला दिया आज़ाद को, हमने भुला दिया उन सारे लोगों की कुर्बानियों को। और अगर हम नहीं भूले, हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं, लेकिन उनके जो संबंधी हैं, सगे संबंधी, वो आज किस हाल में है, देश इसके बारे में शायद सोचना भी नहीं चाहता। कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, उनसे पूछो 15 अगस्त के बारे में क्या कहते हैं। हिंदू के नाते उनका दुख सुनते यदि तुम्हें लाज आती, तो सीमा के उस पार चले जाओ जहां सभ्यता जहां कुचली जाती। बहुत मार्मिक लाइन। कलकत्ता में जाकर के आप देखें, भीड़ लगी है कमाने वालों की, खाने वालों की, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठौर ठिकाना। इंसान जहाँ बेचा जाता है, ईमान खरीदा जाता है, इस्लाम सिस्कियाँ भरता है, डॉलर मन में मुस्काता है। अमेरिका पे इससे बड़ा कटाक्ष कुछ नहीं हो सकता। और आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति का हाल क्या है। उन्होंने आगे लिखा, भूखों को गोली, नंगों को हथियार पहनाए जाते हैं। हम भूखों को उनकी भूख खरीदते हैं गोली के सहारे, कि भाई हाथ में बंदूक दिया, 4 लोगों को मार दो, बदले में 1 रोटी दी जाती है। यही इस देश का सच है। सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी की साया। बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है। दुर्दीन नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। और सच कहूँ तो आज़ादी का मतलब उसी दिन पूरा होगा जिस दिन गिलगित से लेकर के गारो पर्वत तक हम एक साथ ध्वज फहराएंगे, अपने तिरंगे को फहराएंगे
उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करें। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। मेरा सबसे फिर कहना है, जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। और जो फ्यूचर में हमें चाहिए उस अचीवमेंट को पूरा करने के लिए हम मेहनत करें। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सारे लोग एंजॉय करें, लेकिन मन में ये शपथ लें कि आज़ादी का जो उद्देश्य है वो हम पूरा करेंगे। और अगर हम अपने जीते जी पूरा ना कर पाएँ तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों के रगों में, खून में ये उतार के जाएंगे कि हमारे आज़ादी का उद्देश्य क्या है। तभी आज़ादी का असली उद्देश्य पूरा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।